हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, एम्स पैरामेडिकल के बारे में सारी जानकारी, जितने भी डिटेल है, सारी जानकारी जो है वो आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और जो है वो देखो, नीट की तैयारी तो अपनी चल ही रही है, लेकिन जो है वो आपको क्या करना है, एक सेफ साइड लेके, अगर आपको काफी टाइम हो गया, मान लो 2 साल 3 साल या आगे आपकी रिपीट करने की इच्छा नहीं है, और आप सोच रहे हो कि इस बार तो हमें किसी न किसी फील्ड में जाना ही है ना, चाहे बीएससी करो या फिर बीएससी नर्सिंग करो या फिर कोई और रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो अगर आपने इस साल एक टारगेट अपना बना रखा है कि यार इस साल तो जो है ना, नीट में अगर नहीं हुआ तो किसी न किसी फील्ड में मुझे जाना ही है, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, वो क्या है, एम्स पैरामेडिकल। पहली कोशिश नीट की ही करनी है। मैं वापस से बता देता हूं कि हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहली कोशिश वही है, हम पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, लेकिन एक सेफ साइड लेके अगर हमें चलना है तो आपको एम्स पैरामेडिकल जो है वो एक ऑप्शन के तौर पर आप जो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं कि क्या है भैया एम्स पैरामेडिकल, कौन कौन से कोर्स ऑफर करवाता है। एक तो आप नॉर्मल किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो और एक एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करते हो, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है, कहां तक डिफरेंस होता है भैया, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दिन रात का फर्क होता है। ठीक है, एक तो एम्स से आप एमबीबीएस करो, एक जो है वो आप बाकी किसी नई मेडिकल कॉलेज से, या फिर कई बच्चे विदेश से एमबीबीएस करते हैं, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। तो ठीक वैसे ही एक नॉर्मल कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, एक एम्स से अगर पैरामेडिकल कोर्स करते हो, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, रेस्पेक्ट वाइज, चाहे वो सैलरी वाइज, चाहे आपकी प्रैक्टिस वाइज, चाहे कॉलेज वाइज, हर चीज में जो है वो इनमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो जी, कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, तो क्या है एग्जाम जो है वो, क्या है, किस तरीके का एग्जाम है, क्या इस पे रहता है। तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम है। ठीक है, और कौन कंडक्ट करवाता है, तो एम्स इंडिविजुअल खुद ही जो है इस एग्जाम को क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। फ्रीक्वेंसी साल में केवल एक बार एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होता है। 90 मिनट में 90 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू। भैया नीट से पेपर थोड़ा सा जो है वो क्या रहता है, इसका आसान रहता है। ठीक है ना, नीट से थोड़ा सा पेपर क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसमें जो है वो लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम वही रहता है नीट में, जहां पर जो है वो 180 200 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और वहीं पर जो यहाँ पर 90 मिनट में 90 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कौन कौन से कोर्स आप यहां पर कर सकते हो, देखो वैसे तो अलग अलग एम्स जो है वो अलग अलग कोर्स ऑफर करते हैं, ये भी अभी हम देखेंगे कि कौन से एम्स में कौन सा कोर्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अगर मोटा मोटी एक बात करें ना, तो बीएससी इन ऑप्टोमेट्री ये जो है वो आपको मिल सकता है। डेंटल हाइजीन, जैसे हम नॉर्मली जब भी बात करते हैं, तो एक जो है वो कंपाउंडर की बात करते हैं, जैसे मान लो, तो कंपाउंडर का काम क्या होता है, कंपाउंडर जो है वो डॉक्टर के लिए एक हेल्पर की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन भैया जैसे डॉक्टर में अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, कि भाई हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, ऑर्थो का डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का डॉक्टर अलग होता है। ठीक है, और जैसे बच्चों का डॉक्टर जो है वो अलग होता है, ठीक वैसे ही जो है यहाँ पर भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कंपाउंडर का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि भैया वो डॉक्टर के इंजेक्शन, मतलब डॉक्टर की हेल्प करेगा, इंजेक्शन लगाएगा या ड्रिप लगाएगा। अलग अलग जो है वो, जिस तरीके से अलग अलग फील्ड में अलग अलग डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वैसे ही अलग अलग तरीके के जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। बीएससी इन नर्सिंग हो सकता है, बीएससी इन एमटीआर, ठीक है, बीएससी इन रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो यहाँ पर ऑफर करते हैं, है ना। एग्जाम की क्या फीस रहने वाली है, तो जनरल और ओबीसी के भाई के लिए 2,000 रुपये, और बाकी एससी एसटी के मेरे जो भाई बंधु हैं उनके लिए 1,600 रुपये, जो पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए किसी तरीके की कोई फीस यहाँ पर नहीं होती है। फिर इसके बाद में भैया नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। मैथ ऑप्शनल है, कहने का मतलब ये है मैथ के बच्चे भी ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो मैथ के जो बच्चे हैं वो भी ये कोर्स जो है वो एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जरा कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो +1, जैसे भैया नीट के एग्जाम में होता है ना, ठीक वैसा ही कि भाई +1 है, लेकिन यहां पर आप देखो -½ गलत क्वेश्चन के लिए -½ दे रखा है। नीट में जहां पर जो 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां ये नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी जो क्या है, ज्यादा है, 50% नेगेटिव मार्किंग है। सही किया तो +1, गलत किया तो -1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और भैया ये एम्स की साइट है, इस साइट पर जाके आप जब भी अनाउंस होगा, फॉर्म अनाउंस होगा, तब आप इस साइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, emsexams.ac.in
क्लियर बात। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि भैया इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि भाई हमें पता चल जाए फॉर्म आउट होगा कब, जो है वो एग्जाम डेट है, तो सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम पता चले, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, है ना। ये चैनल जो है मैं इस तरीके की वहां पर कोई जानकारी शेयर नहीं करता हूं कि भाई आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कोर्स अपना पेड है या ये जो है इसका इतना पैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर यहां तक आए हो तो चैनल विजिट करना, केमिस्ट्री की सारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप सबको मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैं यहां पर किसी तरह की कोई चीज नहीं बेच रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगों के चैनल देखे हैं मैंने जो जानकारी देते हैं, बाद में बोलते हैं आप ये कोर्स जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है इसमें रजिस्टर करवा लो, ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसमें रजिस्टर करवा लो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जितना भी है वो सारा कंटेंट आपके लिए फ्री अवेलेबल है। और आपको जो है वो चैनल विजिट जरूर करना है, एक बार विजिट करने के बाद ही आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना अपने सारे दोस्तों के साथ जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि किसी भी तरीके की कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हो आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलो जरा फिर आगे बढ़ते हैं भैया। कॉलेज, अब देखना मैंने कहा ना कि अलग अलग एम्स में अलग अलग तरीके के कोर्स ऑफर किए जाते हैं। एम्स ऋषिकेश, भैया ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो आप जो है वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और सारी लिस्ट जो है वो अपने ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। बीएससी इन न्यूरो मॉनिट्रोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये जो है वो इतने सारे कोर्स है भैया, क्या क्या पढ़ूं। मतलब आप देखो जरा कि अलग अलग डॉक्टरों की कैटेगरी होती है, ऐसी अलग अलग पैरामेडिकल स्टाफ की भी कैटेगरी होती है। आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, है ना, ऑर्थोपेडिक्स में जाना चाहते हो, आप लेबोरेटरी में जाना चाहते हो, डेंटल हाइजीन में जाना चाहते हो, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्री हो गया, बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी, है ना, परफ्यूजन, मतलब पता नहीं देखो कितने अलग अलग तरीके के कोर्स है। ये तो केवल एम्स ऋषिकेश में है, एम्स दिल्ली, दिल्ली एम्स सबका ड्रीम होता है, सबका सपना होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नीट के थ्रू हम दिल्ली एम्स से एमबीबीएस नहीं कर पाए, लेकिन भैया ये कोर्स भी अगर दिल्ली एम्स से करते हो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स है, बहुत ज्यादा वेटेज है, वहां से बाहर निकलो। पहली बात तो भैया देखो ये जो भी एम्स से ये सारे कोर्स करता है ना, आपकी सरकारी नौकरी तो यही पक्की हो गई है ना। आपको वही एम्स में ही जो है वो सर्विस देनी होती है और फिर आप परमानेंटली जो हमेशा वहीं पर काम करोगे, तो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की है, ठीक है। फिर देखो बीएससी इन डेंटल हाइजीन, ठीक है, एम्स कहां पर, दिल्ली में, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम, कुछ कोर्स पहले वाले जैसे ही है जो अभी हमने एम्स ऋषिकेश में देखे थे। ऑप्टोमेट्री में हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी में हो गया, या आजकल खूब चल रहा है भैया रेडियोथेरेपी वाला, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजन अपने एनवायरनमेंट में जो वो आसपास फैले हुए हैं, और आपने सुना होगा कि भाई उसके कैंसर हो गया, उसके कैंसर हो गया, वो तो जो कल तक अच्छा भला था उसके कैंसर हो गया। ये आजकल जो है वो हर चीज़ में कार्सिनोजन है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, है ना, इवन हवा भी आजकल जो है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है, हवा भी जो है वो हम पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि क्या करें। तो ये आने वाले टाइम में जो हो टेक्नोलॉजी, ये रेडियोथेरेपी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें काम होने वाला है। बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी पोस्ट बेसिक, जो है वो सारे कोर्स जो है वो आपको एम्स दिल्ली से मिलेंगे। एम्स भुवनेश्वर में कौन कौन से कोर्स है, तो यहाँ पर भी MTRT हो गया, फिर इसके अलावा MLT हो गया, फिर इसके अलावा जो है OTAT हो गया। तो ये सारे कोर्सेज आपको एम्स भुवनेश्वर, अलग अलग एम्स जो है वो अलग अलग तरीके के कोर्स ऑफर करवाते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन पर, कौन से बच्चे जो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही सीधा सा है भैया, देखो पहली बात तो है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जो है वो एक तरीके से जो है वो 12th, वैसे तो 12th जो है वो दे रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना कि 50% मार्क्स 12th के साथ होने चाहिए। दे दिए तो 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और साथ में भैया इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो ज़रूरी है। और एक चीज़, सिंगल एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर ये भी ध्यान में देना होता है, चलो मैं बता देता हूँ। वो लड़कों और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, दोनों जो है वो दोनों के लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल एग्जाम एम्स बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है। फिर इसके अलावा मार्क्स इन 12th क्लास, 12th क्लास में देखो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 50% जो चाहिए, ठीक है। फिर SC ST के बच्चों के लिए जो 45% नंबर जो हो यहाँ पर चाहिए। तो इतना तो जो हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो स्कोर आया ही होगा, है ना। बहुत कम नॉमिनल सा स्कोर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश जो है उसमें भी 50% मार्क्स आपको इंडिविजुअली चाहिए होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भैया आगे के सारे कोर्सेज तो इंग्लिश में ही है ना।
तो भाई थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी अब आने ही चाहिए, तो इतने नंबर तो आ जाते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा भैया, 90 मिनट का एग्जाम होगा। मीडियम एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एनसीईआरटी ये जरूरी चीज है भैया। सिलेबस क्या आएगा सर? कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो नीट में पढ़ते हो ना वो ही पढ़ना है। अलग से आपको कुछ नहीं करना है कि अलग से जो तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सिलेबस जो है वही आएगा जो कि किसका होता है भैया, नीट का होता है, ठीक है ना। तो अलग से कुछ नहीं करना, और पेपर भी नीट से जो काफी इजी रहता है, आसान रहता है, ठीक है। फिर बायो में जो 30, बायो या मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और भैया टोटल जो यहाँ पर कितना है, 90 क्वेश्चन आपका 90 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है। फिर अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं भैया किसकी, डेट्स की। तो बहुत ही जरूरी, ये मार्क कर लेना कैलेंडर पर। नोटिफिकेशन के लिए जो है वो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल 2025 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब होगा भैया, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा 2025 में, ठीक है। फिर इसके बाद में टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लास्ट डेट, तो ये अप्रैल तक जो है लगभग एक महीने तक जो है वो पोर्टल ओपन रहता है। फिर जनरेशन कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्रैल, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्रैल, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आप मई में चेक करोगे। फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ये जो है वो 2025, मतलब एक तरीके से मार्च से चालू होकर मई तक जो है वो सारे एप्लीकेशन वगैरह जो हो सारा आपका लास्ट तक हो जाएगा। फिर इसके बाद में एग्जाम की बारी आती है, तो एग्जाम रहता है भैया इसका जून, और एडमिट कार्ड जून, और एग्जाम ये लो 28 जून है एग्जाम भैया, 28 जून को एग्जाम है इसकी। जून में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले तक एडमिट कार्ड जो हो आ जाते हैं। फिर रिजल्ट कब आएगा, तो भैया 4 जुलाई को रिजल्ट आएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा बच्चे रजिस्टर नहीं करवाते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते इसमें, तो फिर जो है वो यहाँ पर कंपटीशन भी नीट के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। और मैं जरूर उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो 3-3, 4-4 साल से रिपीट कर रहे हैं, और आगे का जो है वो ये है कि भाई घर वालों का भी प्रेशर होता है एक, कि यार तेरे को इतना टाइम हो गया, क्या करना है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसको एज ए ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। फिर देखिएगा जुलाई 2025 में काउंसलिंग जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट जो है वो काउंसलिंग सितंबर 2025, इसके बाद में कॉलेज जो है वो आपको अलॉट हो जाएगी। ये है। रही बात भैया एज क्राइटेरिया, कई बच्चे जो कहते हैं सर एज क्राइटेरिया क्या है, तो भैया एज क्राइटेरिया इसका जो है वो ये जो नीट का है, 31 दिसंबर से पहले 17 साल आपके पूरे होने चाहिए, ये इसका एज क्राइटेरिया है। और भैया सिंपल सा काम है, आप इसको जो है वो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, ठीक है। चलो जी, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, जानकारी काम की लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो इस साल नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ध्यान रखें, थैंक यू।